बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान मांगे जी। तो आज मैं आपको इस तरह का ये दो कलर में थाल पोश का डिज़ाइन बताऊंगी। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर जो है ना लाइक करना है, शेयर करना है। और यहाँ पर देखें, बाहर से हमने सिंपल सी किनारी बनाई है और यहाँ पर हमने जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं ना, वो आसानी से इसको बना पाएंगी। तो आगे हमने पूरा इसमें डिटेल से बताया हुआ है, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो है ना दरमियान में हमने आखिर में भी इसके वूल के बारे में भी बताया है, तो आप लोगों ने पूरा वीडियो वॉच करना है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं जी। तो हम थाल पोश की डिज़ाइन बनाएंगे। थ्री प्लाई का ये जो धागा है ना, ये यूज़ करना है हमने। तो यहाँ पर क्रोशिया का नंबर देख लीजिए, 2.5 का क्रोशिया का नंबर है। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कलर से ना मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से मैजिकल रिंग बना के इस धागे को लेकर इसमें एक चेन भी बना लेनी है। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 और ये 3, टोटल यहाँ पर 3 चेन हो गई। ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल यहाँ पर 18 डबल क्रोशिया बना दिए 3 चेन को मिलाकर। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है ना, इसको खींच लीजिए इस तरह से, अच्छी तरह से इसको खींच के यहाँ पर इसको, ये जो 3 चेन बनाई है, इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है, इस पे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, इस कलर का हमने एक राउंड बना लिया। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर इस धागे में ये धागा लिया और इसमें यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है ना, इसमें हम यहाँ पर इस धागे को साथ ही अटैच कर लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो एक चेन के ऊपर हमने ये धागा अटैच कर लिया है। यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया और ये एक चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। फिर इसी में ही हमने दूसरा डबल क्रोशिया बना लेना है। ये धागा भी इसके साथ ही अटैच करना है। तो इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना दिया। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया सेम एक ही चेन में। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, एक और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे के ऊपर हमने फिर से सेम इसी तरह से हमने बना लेना है। तो पहले हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 चेन और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे के ऊपर फिर से हमने सेम इसी तरह से ही बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह की पत्तियां जो है ना, हमने 6 मरतबा बना लेनी है। फिर एक चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे के ऊपर फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर 2 चेन और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 2 चेन और इसी में ही फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में हमने फिर से इसी तरह से बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें, एक ये डबल क्रोशिया और ये जो 3 चेन को छोड़ के हमने डबल क्रोशिया में बनाया था ना, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया माने जाएंगे। हाँ, इसके गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं। यहाँ पर लास्ट में हमने एक चेन कर ली। अब इस सिंगल क्रोशिया और चेन को छोड़ के ना, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इस धागे को छोड़ देंगे, ये वाला धागा लेना है, इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे और इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लीजिए। यहाँ पर देखिए कलर हमारा चेंज हो गया। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये कॉर्नर इस तरह से बनते जाएंगे। एक चेन बना लेंगे और इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से हमारी ये डिज़ाइन जो है ना ये बढ़ती जाएगी। फिर एक चेन बना लेंगे और अगले इस गैप में हमने इसी तरह से बना लेना है। जैसे ये कॉर्नर है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें हमने सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं इस तरह से। तो ये जो कॉर्नर है ना हमारे सेम इसी तरह से बनते जाएंगे। ये डिज़ाइन जो है जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं ना उनके लिए है, ताकि वो आसानी से थाल पोश की डिज़ाइन बना सके। तो इसलिए हमने ये सिंपल सी डिज़ाइन जो है ना आज बनाने का सोचा। तो हम जो है ना इंशाल्लाह इसको इस थाल पोश को बनाएंगे। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखना है। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर देखिए 6 मरतबा हमारे इस तरह से ये कॉर्नर बनेंगे और 6 ही मरतबा हमारे 2-2 डबल क्रोशिया बन के आए हैं। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है ना इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इस धागे को छोड़ देंगे और ये वाला धागा हमने लेना है, यहाँ पर हमने इस तरह से कर लेना है और इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस धागे को हल्का सा ऐसे खींच लीजिए। यहाँ से ये एक चेन बनाएंगे तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। एक चेन, फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं, एक और ये 2। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में आकर हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं इस तरह से। एक चेन बना ली, फिर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 चेन और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से जो है ना हमारा ये कॉर्नर बनता जाएगा। 6 हमारे इस तरह से ये कॉर्नर बनते जाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया है ना सेम इसी तरह से हमने इस 5 जो है हिस्सों में हमने इसी तरह से बना लेना है। तो एक राउंड के बाद हमने फिर कलर चेंज करना है और इसी तरह से हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे। राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। जी तो इस तरह से देखिए हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया आ गए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 6 हिस्से हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो हिस्से हैं ना इन सब में सेम एक जैसा बनेगा। जैसे मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताऊँगी, फिर आप लोगों ने सारे को इसी तरह से बना लेना है। ये 6 कॉर्नर हमारे इसी तरह से जाएंगे। और ये जो हमारे 2-2 डबल क्रोशिया है ना, पहले देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया 1 मरतबा बनाए, फिर यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया 2 मरतबा ये बन गए। फिर अगले में यहाँ पर देखें 1 2 3, अगले राउंड में कलर जब चेंज करेंगे तो 3 मरतबा ये 2-2 डबल क्रोशिया बन के आएंगे। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं ना, लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए, एक चेन बना दी। अब इस सिंगल क्रोशिया और एक चेन को छोड़ के ना इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच करना है। और हर मरतबा राउंड हमने ख़त्म भी इस तरह से करना है, पूरा यहाँ पर इस तरह से करना है और स्टार्ट भी इसी तरह से करना है। यहाँ पर देखें इस धागे को हमने यहाँ पर कर लिया और इसका यहाँ पर जो है ना सिंगल क्रोशिया बना दिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना लेंगे तो ये एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन और इसी में यहाँ पर हमने फिर ये 2 डबल क्रोशिया बना देना है। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। एक चेन, फिर यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके हमने फिर 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। एक चेन बना ली, यहाँ पर फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे और ये कॉर्नर देखें हर राउंड में हमारा इसी तरह से बनता जाएगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में ही फिर 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखें जैसे हमारे 3 मरतबा ये 2-2 डबल क्रोशिया है। फिर अगले राउंड में कलर चेंज करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से ये डिज़ाइन जो है ना बढ़ती जाएगी। तो मैं इसकी लेंथ बना के कंप्लीट करती हूँ। सेम इसी तरह से एक राउंड हमने इस कलर का, एक राउंड इस कलर का। तो कलर चेंज करते हुए हमने एक एक राउंड बना लेना है। बाकी की पूरी लेंथ मैं इसकी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको इसकी किनारी बनाना बताऊँगी। तो जितनी लेंथ रखनी हो ना, जितना भी आपको बड़ा बनाना हो आप इस तरह बना लीजिए।
जी, तो देखें इस तरह से हमने जो है ना इसमें लेंथ जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने कंप्लीट कर ली। आप चाहें तो इसे ज़्यादा और भी बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये जो है ना 16 इंच तक तकरीबन ये बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा भी इसको कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू रखें। आगे हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो इसकी किनारी के ये जो यहाँ पर हमने राउंड बनाया है ना, ये पैरेट कलर से हमने बना लिया। आगे हमने पिंक कलर का धागा जो है ना वो अटैच कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने सिंगल क्रेशिया के साथ जैसे हम कलर चेंज कर रहे थे उस तरह से हमने कलर चेंज करके यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बना दिया है। सिंगल क्रेशिया बनाने के बाद ना यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 यहाँ पर चेन बनाकर अगला ये जो गैप है एक चेन का इसमें हम सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 4 चेन बना ली, अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रेशिया, फिर से 4 चेन बनाएंगे और अगले गैप में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बस 4 चेन बनाते हुए और सिंगल क्रेशिया करते हुए जाना है पूरे इस राउंड में। तो सेम इसी तरह से हम इसको बना के पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जो भी ये चेन का गैप आएगा यहाँ से भी हम यहाँ पर देखें सिंगल क्रेशिया किया, फिर 2 चेन बनाई, यहाँ पर भी सिंगल क्रेशिया किया, फिर 4 चेन बनाई, यहाँ पर सिंगल क्रेशिया किया। इसी तरह से हमने ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद ये जो हमने सिंगल क्रेशिया बनाया है ना इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से इसमें क्रोशिया डालेंगे, इस धागे को लेंगे और ये वाला धागा इसमें से भी निकाल देंगे तो ये स्लिप स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने इस राउंड पे ये आखिर में हमने किया है ना, हर राउंड में हमने इसी तरह से करना है। फिर यहाँ से ये हम सिंगल क्रोशिया के बाद फिर 4 चेन बनाएंगे और अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन बना ली, फिर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन बनाएंगे, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने 4 से 5 राउंड या जितनी आप लोगों को इस किनारे की लेंथ करनी हो ना आप उस हिसाब से इसको भी बना के कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं ऑफ कैमरा इसको बना लेती हूँ पूरी, जो इसकी मुझे लेंथ चाहिए ना इस किनारे की, तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो यहाँ पर देखें 4 राउंड हमने इसके कंप्लीट कर लिए थे। 1 2 3 4 4 ये जाली वाली डिज़ाइन के राउंड जो है ना कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने ये वाला राउंड स्टार्ट किया। यहाँ पर देखें ये चौथा राउंड कंप्लीट करने के बाद सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद 5 डबल क्रोशिया, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा छोड़ा है ताकि मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे ये 4 राउंड ये जाली वाली डिज़ाइन के कंप्लीट हुए ना 4 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ, यहाँ तक हमारे कंप्लीट हुए। फिर यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया के साथ स्टार्ट किया। मान लीजिए जैसे हम शुरू में यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देंगे, अगले वाले घेप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर इससे अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देंगे, अगले गैप में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अगले गैप में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा ये वाला जो राउंड है ना ये हमने इसी तरह से ही कंप्लीट किया है। 5 डबल क्रोशिया और फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये लास्ट वाला जो गैप है जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया के साथ, तो इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे। तो धागा यहाँ पर हमने कट कर लिया। इस धागे को हमने इस तरह से करना है और इसकी बैक साइड से जाकर ये धागा जो है बैक साइड से लेकर जाएंगे। यहाँ पर देखें ये जो धागा है इसकी बैक साइड से हम इसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा थाल पोश बन के कम्प्लीट हो गया है। 2 कलरों में हमने इसको बनाया है। आप चाहें तो इसमें एक कलर भी बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये हमारा जो है ना थाल पोश बन के कम्प्लीट हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी जो पूरी माप है ना यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया है वहाँ से तो थोड़ा ज़्यादा ही जो है ना बड़ा लगेगा। तो यहाँ से देखें हमने देखिए यहाँ पर इसको रखा और इसको इस तरह से सीधा करते हुए और इस कॉर्नर तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तकरीबन ये
22-23 इंच तक जो है ना ये बन के आया है इस तरह से। अगर हम इसकी इस वाली साइड पर करते हैं, यहाँ से देखें, ये हमने कॉर्नर से पहले इसको माप किया। अब यहाँ पर इसकी जो ये वाली साइड है यहाँ पर हम माप करते हैं, तो तकरीबन ये 19 इंच तक जो है ना बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सिंपली यही वाले जो राउंड है ना ये आप बार बार बनाते जाएं तो इंशाल्लाह आपका ये बड़ा भी हो जाएगा। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सॉरी, यहाँ पर मैं आपको वूल के बारे में बता दूँ, आप लोगों ने 100 ग्राम ये वाली वूल लेनी है और 100 ग्राम ये वाली वूल लेनी है, तो इसमें से थोड़ी सी बच जाएगी। अगर आप मतलब हर किसी का अपना अपना होता है, हाथ का भी फ़र्क होता है और वूल जैसे थोड़ी सी मोटी होती है या बारीक होती है, उस हिसाब से भी इसमें फ़र्क होता है। ये मेरी 3 प्लाई की वूल है, तो 100 ग्राम मेरी ये वाली है और 100 ग्राम ये वाली, तो थोड़ी थोड़ी सी उसमें से बच गई है। तो चलें अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।